हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो बच्चों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जो हिस्ट्री है, जुडिशियल रिव्यू है, उसके बारे में। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया था कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, उसका मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, केस लॉ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री के बारे में जानिए। देखिए, ये जुडिशियल रिव्यू का जो टॉपिक है बाबू लोग, के बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है इन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इसका जो नोट्स है आप डाउनलोड करोगे कहाँ पे? इसका नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर, और ये इंस्टाग्राम जो है उस पर। इंस्टाग्राम जो है मेरा पर्सनल आईडी है, जहाँ पे आप जाकर के फॉलो कर सकते हो, पर्सनली कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कोई भी चीज़ ऐसा, ओके ना। उसके बाद आप लोग इंस्टाग्राम में भी चैट कर सकते हो, ग्रुप चैटिंग का भी ऑप्शन में डाल दिया हूँ, पहले म्यूट था लेकिन आप चैटिंग कर सकते हैं आप लोग। उसी तरह से आप वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, आप सब्सक्राइब करना है, सिर्फ हमारा एक ही डिमांड है। तो चलिए आज हम बात करेंगे, ओके ना, क्या जुडिशियल रिव्यू की हिस्ट्री के बारे में। बहुत ही छोटा सा हिस्ट्री है, ज्यादा ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ओके ना, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए बाबू लोग, सब्सक्राइब तुरंत कर देना, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का पहला फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखे हो तो जा करके प्लेलिस्ट में चेक करो और जरूर देखो, ओके ना। देखिए, जुडिशियल रिव्यू का जो वर्ड है, द वर्ड जुडिशियल रिव्यू एट अ वेरी अर्लियर इंस्टेंस कम बिफोर द कोर्ट इन डॉक्टर बोनहम केस। देखिए, जो जुडिशियल रिव्यू का जो केस है, ये बहुत ही पहले कोर्ट में आया था। जुडिशियल रिव्यू का जो है ये कॉन्सेप्ट जो है ये कोर्ट में ही आया था, ठीक ना। और कौन सा, किसके केस में आया था? डॉक्टर बोनहम के केस में आया था। तो ये एक आप लोग याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है कि जुडिशियल रिव्यू का जो है केस किसके मतलब कौन सा केस में आया था, तो ये डॉक्टर बोनहम के केस में आया था, बोनहम बोनहम, ठीक ना। तो उसी तरह से आगे हम लोग कैसे इन्वेस्टन क्या हुआ अभी हम लोग थोड़ा सा बता रहे हैं आप लोगों को ना। देखिए देखिए आगे बढ़ते हैं। In this case, the Dr. Bonham was forbidden to practice in London by the Royal College of Physicians as he was not having a license for the same, ठीक ना। तो उनके पास एक डॉक्टर, उनको रोक लगाया गया, फॉरबिडेंट लगा के प्रैक्टिस कर रहे थे कौन सा कॉलेज में? रॉयल जो कॉलेज है उसमें, ओके। उनके पास लाइसेंस नहीं था तब भी वो प्रैक्टिस कर रहे थे, यहाँ पे वो ये रॉयल कॉलेज में साथ। तो उसके बाद क्या होता है, इन दिस केस, इस केस में ये बोला गया था कि दिस केस इज ऑल्सो नोन फॉर द वॉल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ओके ना। तो देखिए इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या हुआ था कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का सिस्टम है उसको फॉलो नहीं किया गया था, उसको वॉल्यूशन हुआ था, उसका उल्लंघन हुआ था। देखिए, एक प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस होता क्या है आप लोगों को मैं थोड़ा सा ब्रीफली में बताऊंगा, ओके ना। उसके बाद ये भी जान लीजिए कि इसके बाद होता है एज इन दिस केस देर इज प्रिक्योनरी बायस। तो इसमें एक बायस भी हो गया था। ये दो मीनिंग जो होता है प्रिक्योनरी बायस एंड नेचुरल जस्टिस क्या है आप लोगों को मैं बता देता हूँ, क्योंकि डिटेल में थोड़ा सा बता रहा हूँ, ओके ना। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को न्याय देते हो, ठीक है, जस्टिस देते हो, तो यू विल हैव टू फॉलो दिस प्रिंसिपल। तो आपको फॉलो करना है इस प्रिंसिपल को। दो तीन प्रिंसिपल है, जैसे कि ऐसा बद नेमो, देखिए ये लैटिन टर्म है सर, ठीक है ना। इसका नेमो जस्टिस इन काउजा सिवा, ठीक ना। तो इसका मतलब ये, इसका जो हिंदी मीनिंग है, देखिए मतलब इंग्लिश मीनिंग जो है नॉर्मल लैंग्वेज में था, ठीक ना। वो क्या होता है कि नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस। तो इसमें एक प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस का फॉलो क्या है कि कोई भी व्यक्ति क्या होगा, अपने ही केस में जज नहीं होगा। ये पहला हो गया। दूसरा कहता है कि ऑल्डर ऑल्डर आर्टम पार्टम, ठीक ना, ऑल्डरी आर्टम पार्टम। तो इसका है लीगल मैगजिम है। तो इसमें ये बोला जाता है कि बोथ द पार्टी टू बी हियर। तो यहाँ पे कभी भी अगर किसी भी तरह का जस्टिस दिया जाता है किसी को कोर्ट में, तो क्या एक पार्टी का सुन करके कोई भी फैसला नहीं दिया जा सकता है। मतलब आपको यू विल हैव टू लिसन बोथ साइड, आपको सुनना ही है, बोथ द पार्टी टू बी हियर, मतलब दोनों पार्टी को सुनना है। एक जज को, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को क्या है वहां पे फॉलो नहीं किया गया था, ठीक ना। रीजन डिसीजन, इसका थर्ड आएगा रीजन डिसीजन, स्पीक ऑर्डर एंड रीजन। तो यहाँ पे क्या है, एक जो ऑर्डर दिया जाएगा सब सुन करके और सबको जानने के बाद ही, एक रीजन होने के बाद डिसीजन दिया जाएगा। तो ये तीन तरह का जो है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, ये बोलता है।
तो इस चीज को फॉलो वहां पे नहीं किया गया था इस केस में, ओके ना। तो यहाँ पे एक चीज और है कि एक मीनिंग जो कि हम बताने वाले कि एज इन दिस केस देयर इज अ प्रिक्योनरी बायस। तो प्रिक्योनरी बायस का मतलब क्या था इस देश में, मतलब कि प्रिक्योनरी बायस किया गया था। तो इस केस में ये हुआ था कि जज जो थे सब प्रिक्योनरी बायस अराइज व्हेन द जज एज मिलिट्री और इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो उनको जज को क्या कर दिया गया था, वो इकोनॉमिक्स मतलब पैसा दिया गया था, समझे ना, इकोनॉमिक दिया पैसा। तो वो जो क्या, अब तो देखिए, तो दोनों पार्टी को सुन को ध्यान नहीं दिया गया था। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो सिस्टम है यहाँ फॉलो नहीं हुआ था। तो जो मैटर जो डिस्ट्रीब्यूट में था वो क्या होगा, डेफिनेटिव बायस है, तो वो केस का हो गया। जो जजमेंट पास हुआ था वो गलत था। तो जो न्याय देने का जो काम था वो गलत हुआ था, मतलब उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया था। तो इस केस में ये होता है प्रिक्योनरी बायस का मतलब ये होता है कि जज क्या होता है, सिंपल भाषा में बोल दे तो क्या, जज पैसा वैसा ले लिया खत्म, और अपना उसका केस में मतलब उसको क्या कर दिया, अपना केस में जितवा दिया, उसको उसके बिहाफ पे जजमेंट पास कर दे बाबू लोग। तो इसका मतलब ये होता है, जब सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसा, ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे मजेदार चीज देखिए, मैं कोई भी चीज बताया हूँ यहाँ पर ना, उसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, एकदम पूरा एकदम हाईलाइट कर दिया हूँ, ओके ना। ठीक है डॉक्टर, उसके बाद क्या हुआ देखिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को तो फॉलो नहीं किया गया, उसके बाद क्या हुआ, ठीक ना। उसके बाद हुआ कि एस 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 डॉक्टर बोनहम इज फाइंड फॉर हिज विदाउट अ लाइसेंस। तो डॉक्टर बोनहम को क्या है, फाइन किया गया विदाउट लाइसेंस प्रैक्टिस करने के लिए। और वो जो फाइन था, द प्रैक्टिसिंग द फाइन वुड बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द किंग एंड द कॉलेज इटसेल्फ। तो ये जो फाइन जो डॉक्टर बोनहम पे जो किया गया, वो किसके बीच में बांटा गया, वो कॉलेज के बीच में बांटा गया और किंग राजा के बीच में बांटा गया, ठीक ना। इसका मतलब ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं टू वर्ड्स। The word judicial review was summarized in Marbury versus Madison 18 1803, ठीक ना, 1803, ओके। तो देखिए ये जो है जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, अब में ये जो है वो समराइज किया गया, शामिल किया गया था, मतलब ठीक है। कौन सा, तो ये केस जो होता है मार्बरी एंड वर्सेस मेडिसन। तो ये जो केस है 1803 में, तो ये में शामिल किया गया था, ठीक, इसको समराइज किया गया था, ओके ना। तो उसके बाद इस केस में क्या हुआ था, देखिए इस केस में जो है, इस केस में क्या हुआ था बताते हैं आपको। इन दिस केस द टेम्पोररी पीरियड, देखिए द टर्म्स पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट अदम बिलोंगिंग टू दी फेडरलिस्ट पार्टी। तो एक जो उस समय जो समय के जो प्रेसिडेंट थे वो कोई था एदम। एदम जो थे वो प्रेसिडेंट थे, अब बिलोंगिंग करते, वो फेडरलिस्ट पार्टी से अपना संबंध रखते थे, बिलोंग करते थे वहां से, ठीक है। कम टू एंड एंड उसके बाद जस्ट उसके अपोजिट, जस्ट एंड उसके अपोजिट था जेफरसन जो थे द एंटी फेडरलिज्म कम टू पावर। देखिए सबसे पहले उस समय का जो समय का प्रेसिडेंट थे वो एदम थे, ठीक ना। उसमें फेडरलिस्ट पार्टी के जो वो क्या थे, उस समय उस फेडरलिस्ट पार्टी से बिलोंग रखते थे। लेकिन जस्ट उसका अपोजिट, जस्ट उसका विरोधी जेफरसन वो आ गया, ठीक ना, पार्टी में, कब, पावर में आ गया। तो लेकिन जब एदम जो थे वो क्या किया, जब वो पावर में थे माय डियर, उसमें क्या किया, ऑन हिज लास्ट डेट, जब वो लास्ट डेट में थे, तो क्या किए, एदम अपॉइंटेड द मेंबर ऑफ द फेडरल पार्टी एज अ जज। तो वो क्या करते हैं कि फेडरल पार्टी के जो होते हैं वो फेडरल पार्टी के जज को अपॉइंट, जो मेंबर होते हैं उनको एज अ जज अपॉइंट कर लेते हैं, मतलब उनको नौकरी देते हैं, ठीक ना। जब वो अपने अपने कार्यकाल में वो क्या करते हैं, नौकरी, जज का नौकरी दे देते हैं उनको, ठीक है। तो लेकिन जब ये जो है आदम जो है, ये आदमी जो है, ठीक ना, पावर से चला गया और ये जो है जाफर जो ये पावर में आता है, तब क्या होता है, जस्ट बट व्हेन जाफर सन कम टू पावर ही वॉज अगेंस्ट हिज, मतलब कि जब वो पावर में आए तो वो अगेंस्ट हो गए, क्या, ये जज का जो अपॉइंटमेंट था उस पर वो क्या कर दिए, वो अपना निराश जाहिर किए कि इनका अपॉइंटमेंट सही नहीं है, ठीक है, वो अगेंस्ट है ऐसा, ओके ना। सो उसके बाद इसलिए उसके बाद आगे क्या होता है कि सो ही स्टॉप मेडिसन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम सेंडिंग द अपॉइंटमेंट लेटर टू द जज। तो क्या करता है, सेक्रेटरी जो स्टेट थे उनको कह देते हैं कि आप जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो है
अपॉइंटमेंट लेटर जो उसको आप नहीं सेंड करोगे जज के लिए, तो ये उसको रोक लगा देता है कि स्टॉप कर देता है ऐसा। तो पावर में आने के बाद सब बड़ा एकदम हीरो बन जाता है ना, किसी को मेरा पावर चल रहा था हमें कुछ करेंगे, लेकिन जुडिशरी का पावर कोई नहीं जानता है, कोर्ट का पावर कोई नहीं जानता है। अब बताने वाले माय डियर पावर क्या है अभी कोर्ट का, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि जो मार्बरी जो था वन ऑफ द जज, तो मार्बरी जो था कोई आम आदमी नहीं था, वो क्या था, एक जज था, ठीक ना। अब वो भाई साहब किसी की नौकरी मिला है तो भाई सोच लो उसको दिक्कत होगा ना, और कितना मेहनत किया होगा नौकरी के लिए सर। तो वो क्या किया हुआ, तो एक जज था तो वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया, तो अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल्ड अ रिट ऑफ मंडामस। तो वो क्या किए, तो वो क्या किए ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट में अपना केस फाइल किए, फंडामेंटल राइट था ऐसा, ठीक ना। तो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया और मंडामस जो रिट है वो जारी किए। इस मतलब मैंडामेस का जो रिट है उस पर उसने पिटीशन फाइल किया। देखिए मैंडामेस एक रिट है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो देखिए मैंडामेस का मतलब क्या होता है, एक बात जानना बच्चा लोग, तो मैंडामेस का मतलब होता है कि कमांड टू, देखिए मैंडामेस मतलब क्या होता है, कोई भी जो पार्टी जो है वो अपना पब्लिकली कुछ पार्टी को अपने पोजीशन को होल्ड करके तो ऑर्डरिंग जो करता है किससे, ठीक ना, ऑर्डरिंग स्ट्रेटेजिक ड्यूटी करने के लिए, मतलब कि अगर कोई जैसे कि मतलब कोई काम नहीं हो रहा है तो उसको करने के लिए फोर्स करना, ठीक है ना, कमांड टू, उसको कमांड करना ऐसा, ठीक है। तो इसका ये करना है, इसे ये करना है। तो द कोर्ट रिफ्यूज टू एंटरटेन द प्ली ऑफ फर्स्ट अपोज द ऑर्डर ऑफ द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जो क्या करते हैं, जो लेजिस्लेचर पार्टी जो अभी जो जाफर जो थे वो पार्टी में थे, तो उनका जो क्या किया कर दिया गया, उनका बात को नहीं सुना गया, ठीक ना, इन कांग्रेस एंड दिस इज यूसे and this is a USA Supreme Court of Doctrine of Judicial Review। तो उसके बाद जो हुआ, उसके बाद से डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपका चाहे नेता हो चाहे कोई भी व्यक्ति बड़ा आदमी, आपको बात नहीं सुना जाएगा, कोर्ट इज सुप्रीम। तो उस समय से जो जुडिशियल रिव्यू का जो है कॉन्सेप्ट उस समय आया यहाँ पर, ओके ना। तो ये रहा एक छोटा सा आप लोग हिस्ट्री बताया आपको, जुडिशियल रिव्यू किस तरह से आया बाबू लोग। और आपका धीरे धीरे मैं हर वीडियो का लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन का ले रहा हूँ, ये पार्ट 9 है। देखिए वीडियो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पर ये पार्ट 9 है, लेकिन मैं जुडिशियल रिव्यू का ही मैं इसमें पार्ट 2 कर दिया हूँ। अब मैं बताऊंगा कि जुडिशियल रिव्यू का जो इंपॉर्टेंट केस लो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ओके ना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट से नोट्स के लिए ऐसा या कोई कॉन्सेप्ट में, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो माय डियर, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, ओके ना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ओके ना। तो देखिए बस हमारा एक ही डिमांड होता है, वो पूरा कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ओके ना। आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है कमेंट कर देना। तो चलिए आई होप कि ये जो हिस्ट्री जो मैं आपको इसके बारे में बता, जुडिशियल रिव्यू के बारे में, वो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई दिक्कत है कमेंट कर देना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ओके ना। जल्दी से हमारा 500 सब्सक्राइबर जल्दी करिए आप लोग, ओके ना, क्योंकि मैं इस पर लाइव टेस्ट लूंगा, लाइव में क्लास लूंगा आप लोग का। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी रिकॉर्डिंग करके वो नहीं होगा, डायरेक्ट लाइव पढ़ाऊंगा आप लोग को, डायरेक्ट आप लोग जुड़ना है, क्लास करना है, कोई डाउट होगा कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लोग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।